वचन कर्म मन मोर गति भजन करहिने काम तिनके हृदय कमल मोह करो सदा विश्राम। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। 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 एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। दाता तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। दाता तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। राघव तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। राघव तेरे चरणों में बस एक तमन्ना है। ओ तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। दाता तेरे चरणों की गर धूल
जो मिल जाए दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए सच कहता हूँ भगवन किस्मत ही बदल जाए दाता तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरुनार तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरार जस तुम्हार मानस विमल हंस निजी जासु मुक्ता हल गुण गण चुनहि राम बसो तासु राम बसो तासु सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिये बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम सगुण रूप श्री राम काने खोरे कुबरे कुटिल कुजाली जान तिय विशेष पुनि चेर कहीं भरत मात मुस्कान प्रिय बादन सिख दीन हूँ तो ही सपने हूँ तो पर कोप न मोही सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहाँ फुर जहि दिन होई जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई राम तिलक जो साचे काली देहु माग मन भावन आली राम तिलक जो साच काली देहु माग मन भावत आली कौशल्या सम सब महतारी रामई सहज सुभाय प्यारी भो पर करहि स्नेह बिसेखी मैं करी प्रदीपेक्षा देखी जो विधि जन्म दे कर छोहू हो राम सिय पूत पुतो प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोप कस तोरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम 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 हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना निज अनुभव अब कयऊँ खगेशा बिनु हरि भजन न जाय कलेशा श्री राम जय राम 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 भरत सपथ तो ही सत्य कहो परिहरि कपट दुराव हर्ष समय विस्मय करस कारण मोहि सुना कारण मोहि सुना। उपस्थित आदरणीय सदवृंद, अयोध्या कांड तृतीय सोपान। कहाँ तो सारा अयोध्या भगवान राम के राजा बनने की तैयारियां कर रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है।
सभी हर्षोल्लास से अयोध्या सजी हुई है। अचानक से किस घड़ी में कौन सी परिस्थिति सामने आकर के खड़ी हो जाए, ये केवल मात्र परमेश्वर जानते हैं। सभी अयोध्या के नर नारी बाल युवा भगवान के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटा हुआ है। महाराज के अंतर्मन का जो विचार है, सोच है, उसको फलीभूत होने के लिए सभी के सभी तैयारियां कर रहे हैं। महामुनि वशिष्ठ के आदेश देते हुए सभी पवित्र नदियों का जल, सभी पवित्र स्थान की मिट्टी, पर्वतों के जितने भी स्थान थे वहां के उनके पर्वतों के शिलाखंड लेकर के बहुत सुंदर पान के पत्ते और सभी प्रकार के, जिसे कहते हैं कि इस पूजा अर्चना में वृक्षों के पत्ते थे, वो सब एकत्रित कर लिए गए हैं। मंगल कलश सजा दिए गए हैं, बाजार सजा दिए गए हैं। सभी के यहाँ पर उत्सव होने जा रहा है। कुछ ही घड़ी में सारा का सारा वातावरण ऐसा पवित्र हो गया, शुचि हो गया कि सुम नक्षत्र पलक पावड़े लेकर के इंतजार कर रहे हो कि एक बार भगवान की प्रकृति का इशारा हो जाए तो पलक पावड़े लेकर के नक्षत्र वार तिथि ग्रह सभी के सभी अपने अपने रुचिकर स्थान में बैठ जाए। लेकिन अभी भगवान का इशारा नहीं हुआ है। भगवान कुछ और सोच रहे हैं। भगवान जो केवल मात्र ही कहते रहे कि मुनिगण मिलन विशेष सवै भांति हित मोर, संतों से मिलन होगा, सेवकों का दर्शन होगा, और सभी संत समाज साधु समाज जो मेरे लिए यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उस यज्ञ व्रत तप में जो विघ्न डालने के लिए निशाचर राक्षस हैं, इनको यथा योग्य इनके किए हुए की सजा देनी है। भगवान ने ये सोच रखा है, लेकिन देवताओं ने कुछ और ही सोच रखा है। देवताओं ने सोच लिया कि यदि जो अगर भगवान यही राज्याभिषेक करके बैठ गए तो हमारा क्या होगा। हमारा ये जो निशाचर राक्षस हैं जो देवताओं को प्रताड़ित करते हैं, हमें बलहीन बना रहे हैं, क्योंकि बलहीन इसलिए हैं कि मृत्यु लोक पर हमें बल देने के लिए ना तो यज्ञ हो रहा, ना तप होना, ना व्रत हो रहा, ना ही मंदिरों में कोई आरती हो रही, ना किसी प्रकार से घंटाल की आवाज हो रही, चारों तरफ विषय विकार हो रहे हैं। तो आज ये देवता कह रहे हैं कि हम बलहीन हो गए, और हम बलहीन होते हुए ये निशाचर राक्षसपति रावण देवलोक में आकर के उच्चाटन फैलाते हैं, और हम देवता सभी मृत्यु लोक की सुमेरु पर्वत की कंदराओं में छिप जाते हैं। तो सोच के वशीभूत हो गए, माँ सरस्वती के पास गए। माता सरस्वती ने कहा कि भगवान सर्जन सुखाए धर्म की रक्षा के लिए अवतार ले रहे हैं, लेकिन देवराज इंद्र नहीं माने और कहा कि अब हमारे आप सहायक बन जाइए। आखिरकार माँ सरस्वती ने अपने अंतर मन में ये भाव रख लिया कि परमात्मा का अवतार ही केवल मात्र धर्म की रक्षा के लिए है। इसमें देवताओं का जो सोच है वो निरर्थक है। तथापि देवराज इंद्र अपने सिंहासन को लेकर करके कभी देव ऋषि नारद की भक्ति पर वो प्रहार करते हैं, कभी भगवान शंकर जी की भक्ति पर। तो इस प्रकार से अनेकों अनेक जहाँ पर वो उच्चाटन फैलाने की चेष्टा करते हैं देवता अपने देवराज इंद्र अपने सिंहासन को लेकर के। तो वहां पर बाबा ने कह दिया कि इनकी रहनी तो उच्चतम स्तर की है, लेकिन इनकी सोच निम्न प्रकार की है। तो इसलिए यहाँ पर संत समृद्धदास जी महाराज कहते हैं कि सरस्वती माता ने किसको चुना। नाम मंत्रा वंदमती चेर के कही केर, अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती माता ने देखा कि जिसके प्रारब्ध का जो जीवन रहा है और प्रारब्ध के जीवन से आज उसे किसी न किसी प्रकार से आज वर्तमान भी उसका उस प्रारब्ध को देख करके हर प्रकार से दयनीय परिस्थितियों में है। दयनीय कैसे है कि उसको शारीरिक वेदना से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन आज भी वो मंत्रा अपनी बुद्धि को केवल मात्र जड़ बनाती हुई, केवल मात्र पत्थर की बनाती हुई। मंत्रा कौन? मंत्रा वो है जिसकी बुद्धि सोच विचारों से रहित हो। मंत्रा वो जिसकी बुद्धि स्वार्थ को लेकर के हो, परमार्थ को लेकर के ना हो। तो इसलिए मंत्रा के जीवन में केवल मात्र स्वार्थ छिपा हुआ है।
और उसने केवल मात्र स्वार्थ, लोभ और लालच का ही केवल मात्र आवरण पहना हुआ है। तो मंत्रा रामचरितमानस में लोभ, लालच, स्वार्थ इसका प्राय है। और जहां पर लोभ, लालच का और स्वार्थ का प्राय होता है, जिसके कृत्यों में परमार्थ नहीं होता, जिसके कृत्यों में परहित नहीं होता, जिसके कृत्यों में इष्ट नहीं होता, अनिष्ट होता है, उसकी बुद्धि मंत्रा ही बन जाती है, पत्थर के समान हो जाती है। क्योंकि उसको लोभ, क्रोध, लालच और फिर किसी ना किसी प्रकार से स्वार्थ, ये उसके कृत्य में छिपे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने जीवन को इसी प्रकार से दुखों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सरस्वती माता ने देखा कि इसकी मति कैसी है, इसकी मति सुमति नहीं है। क्योंकि ध्यान रखो, हमारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां हैं, और 11वां चित्त महान है, मन है। तो ये यदि जो अगर भगवान के भजन में लगेगी, अच्छे कर्मों में लगेगी, तो देवता क्या करते हैं, देवता उनके ऊपर अपना अधिकार किस प्रकार से करते हैं कि उनके जैसे रसना है, रसना को चलाने वाली माँ सरस्वती है। यदि अगर इसी रसना से हम किसी के लिए दुर्वचन बोलेंगे, इसी रसना से किसी के लिए हम अपने शब्दों का चयन करेंगे, तो सरस्वती माता क्या आएगी, सरस्वती माता आकर के हर प्रकार से दुखी होकर के जाएगी। और जब वो दुखी होकर जाएगी तो किसी ना किसी प्रकार से क्या होगा, क्रोध अत्यंत चरम पर पहुंच जाएगा। हमारे मुख से किसी के प्रति दुर्वचन बोले जाएंगे, और दुर्वचन, फिर शास्त्र ये कहता है कि क्रोध के पुरुष वचन पर मुनि पर कहे विचार। क्रोध आ गया, दुर्वचन बोले गए, तो कहाँ काल सामने खड़ा हो जाए ये हम भी नहीं जान सकते। लेकिन इसी वाणी से, इसी रचना से भगवान का नाम हो, इसी वाणी, इसी रचना से भगवान का परमार्थ सुना जाए, गाया जाए, तो क्या करेगी माता सरस्वती, प्रसन्न हो जाएगी। सारी देही सुख में बीतेगी, वाणी भी सुंदर बोलेगी, ये इंद्रियां भी अच्छा कर्म करेंगी। और जब सृष्टि का ये एक नियम है कि जिसने अच्छा किया उसको अच्छा ही प्राप्त हुआ। तो मंत्रा अपने प्रारब्ध के मासिक दैहिक वेदना से गुजर रही है, लेकिन उसको ये शारीरिक कष्ट पा करके भी उसके कृत्यों में क्या छिपा हुआ है, उसके कृत्यों में अनिष्ट छिपा हुआ है। होना तो ये चाहिए कि परमेश्वर का प्रसाद पा करके कि अगर आपने मुझे ये सारे दुख दिया है तो मैं इतना अच्छा करूं, इतना अच्छा करूं कि जिससे कि ये मेरे सारे दुख हर प्रकार से सुख में परिवर्तित हो, अगला जन्म मुझे इस प्रकार का ना मिले। तो ये आज का वर्तमान जो कल का प्रारब्ध बनेगा, ये हमारे उस जन्म को भी सुख देगा। और आज अंतिम संवारने के लिए जिसका अंत सुधर गया, उसका ही केवल मात्र लोक सुधर गया। तो इसलिए अंत सुधारो, अंत सुधारने से क्या होगा, लोक सुधर जाएगा, लोक सुधरेगा तो परलोक सुधर जाएगा। किसी का, हमारे द्वारा किसी का अनिष्ट ना हो, पाप ना हो, भय बना रहे एक मन में कि जो अगर किसी के प्रति अनिष्ट किया तो कोई ना कोई दैहिक दुख मिलेगा, कोई भौतिक दुख मिलेगा। और हर एक जो युग है ना, जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युगों का एक स्वभाव था, सबका स्वभाव था। सतयुग में केवल मात्र सच्चाई का ही था, त्रेता में जिस प्रकार का व्यक्ति का भाव होता था उसी प्रकार से उसको कर्म करने को मिलते थे। लेकिन कलयुग का स्वभाव है कि ये जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, अगर हमारा अच्छा हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा कीजिए, इस कलयुग का स्वभाव है। तो मंत्रा मंदबुद्धि का तात्पर्य स्वार्थ वाली बुद्धि, जिसकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, पत्थर हो चुकी है, ऐसी मंत्रा। क्यों, उसके सारे कृत्य में स्वार्थ है। कहाँ तो अब सरस्वती माता ने केवल मात्र मंत्रा को ही क्यों चुना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके सोच स्वार्थ को लेकर के थे, अनिष्ट को लेकर के थे, उसी प्रकार से उसने कर दिया। यदि अगर वही मंत्रा ये सोचती है कि नहीं, मेरे स्वार्थ को छोड़ करके राम राजा बने। अभी केकई क्या कह रही है, केकई ने ये कहा कि तू जो कह रही है ना, जो अगर ये सत्य है तो मैं तुझे मन मांगी चीज दूंगी। अभी तक केकई ने ये कहा कि यदि जो अगर तू जो कह रही है, यदि जो अगर ये पूरा हो गया तो मैं तुझे मन मांगी चीज दूंगी। लेकिन यहाँ रह करके मंत्रा को केकई ने अप्रिय शब्द भी कहे, ये भी कहा। मंत्रा कहने लगी कि सारी बात तो ठीक है, चलो राम को राजा बनाया जा रहा है, कोई बात नहीं, हित केवल मात्र कौशल्या का हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन तू तो अक्सर ये कहा करती थी कि महाराज मेरे बड़े मुंह लगे हैं,
महाराज मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, हमेशा तुम यही कहती रही कि भाई महाराज जो भी कोई पूरे दिन की चर्चा होती है वो मेरे साथ में अवश्य ही आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ये ध्यान रख कि भूत विदेश ना सोच, तुम्हारे पुत्र भरत यहाँ नहीं है। और फिर यहाँ ना होने के उपरांत में उनके पीछे से क्या कह दिया, राम को राजा बना रहे हैं। यदि जो अगर ये बात राम को राजा बनाए जाते तो क्या भरत का इंतजार नहीं कर सकते थे महाराज? और उसके प्रांत में क्या कह दिया, कह लगे कि केवल मात्र कौशल्या क्या करती, कौशल्या ने तुझसे क्या कहा? कौशल्या हमेशा ये कहती ना कि मेरा जो मान सम्मान है वो आधा मेरा और आधा तुम्हारा है। मैं महारानी का पद सहर्ष रूप से मैं आधा तुम्हें प्रदान करती हूँ। यानी कि कौशल्या माता को भी महारानी कहते थे और कौशल्या की सहमति से ही सारा निवास केकई को महारानी बुलाता था। ये सहमति माता कौशल्या की थी। केकई कहने लगी मैंने हर प्रकार से देख रखा कि कौशल्या मेरी प्रिय है, स्नेही है। मैंने राम की भी परीक्षा लेकर के देखी है। तो जानती नहीं कि राम जब छोटे गुडलिया चलते थे तो उस समय कौशल्या की गोदी में ना रह करके वो हमेशा मेरी गोदी में ही नींद लेते थे। जब कौशल्या के हाथ से वो मक्खन और मिश्री से रोटी जो होती थी जब वो नहीं खाते थे तो मेरे हाथ से ही मक्खन की रोटी खा देते थे। हमेशा मैंने देखा है कि राम शुरू से ही कौशल्या के बजाय मुझे अत्यंत वात्सल्य स्नेह करते रहे। मैं कैसे कह दूं कि राम और भरत में अंतर है? मैं कैसे कह दूं कि कौशल्या ने मेरे साथ में कुछ भिन्नता की है? कौशल्या ने हर प्रकार से मुझे मान और सम्मान दिया है। लेकिन मंत्रा यहीं नहीं रुकी। मंत्रा ने बातों को ऐसे शब्दों से गढ़ा कि जो सारी की सारी जो परिस्थिति सुख की थी वो आखिरकार सोचने परिस्थिति बन गई केकई के लिए। पहले तो ये कह दिया कि महाराज तुम कहते हो कि महाराज मुझे हर प्रकार से जो रनिवास में चलता है उसका आदान प्रदान करते हैं, लेकिन क्या तुमने बताया? और क्या महाराज इंतजार नहीं कर सकते थे कि भरत के आने का? और केवल मात्र अभी कुछ ही घंटे बीते, कुछ ही घड़ी बीती है। इस सारी स्थितियों में महाराज संध्या के भोजन की इंतजार कर रहे थे, ये ध्यान रखो। मंत्रा ने क्या किया कि रात संध्या का जो भोजन था ना वो केकई के महल में होता था। सारा परिवार केकई के महल में एकत्रित होता था और केकई के महल में ही खाना भोजन होता था संध्या का। तो महाराज ने सोचा कि भाई संध्या के समय में अभी केवल मात्र दिन की कुछ घड़ी बीती है, संध्या का समय होने जा रहा है। यानी कि संध्या जब अंतिम चौथे पैर में होती ना उस समय भोजन हुआ करते थे। तो भोजन केवल मात्र केकई के महल में होता था। तो वहां पर महाराज ने ये सोच रखा था कि ये जो सारी की सारी बातें है ना मैं केकई को अपने मुख से कहूंगा और मैं अपने जब मुख से कहूंगा तो केकई बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन इसी समय के बीच में बखेड़ा खड़ा कर दिया मंत्रा ने। भामनी भयो तोर मन मावा भावा घर घर नगर आनंद बधावा। महाराज आगे जाकर के कहेंगे भी, क्योंकि इस घड़ी के बीच में सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया मंत्रा ने। और फिर एकदम से कोप भवन में चली गई केकई और तुमने मुझे बताया नहीं, ये नहीं वो नहीं। अरे इंतजार तो कुछ समय के करते। उससे पहले कोप भवन में चली गई और वहां पर बाल बिखरा लिए, सारे के सारे स्वांग रचा लिए मंत्रा को। लेकिन आज केकई माता बड़ा सुंदर कह रही है। मंत्रा को केकई माता ने कहा कि वास्तव में ये सत्य है कि राम को राजा बनाया जा रहा है, तो मैं तुझे जो तुझे अच्छा लगे वो मैं तुझे दूं। लेकिन मंत्रा ने तो सोच रखा था कि किसी ना किसी तरीके से यदि जो अगर ये कौशल्या का पुत्र राम राजा बन गया तो मुझे वापस केकई प्रदेश जाना पड़ सकता है। तो इस सोच के वशी, स्वार्थ के वशीभूत होते हुए मंत्रा आज क्या कुछ घटने जा रही है ये कथा आज प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंत्रा
मंत्रा कहने लगी रानी तुम्हें तो केवल मात्र सोना और सोने के उपरांत में जो भी बाह्य रनिवास के सुख है उनको ही केवल मात्र तेरा दिन बीत रहा है। तुझे क्या पता है कि क्या चल रहा है? चल तू जाके तो देख अवध की नगरी में क्या कुछ चल रहा है। राम का ही केवल मात्र यश गाया जा रहा, राम का सुयश गाया जा रहा है और कौशल्या की जय जयकार हो रही है। जरा जाके तो देख, घर के अंदर तुझे केवल मात्र शयन कक्ष में सोना और फिर रनिवास में दैनिक दिनचर्याओं के बीच में सुख की घड़ी को बिताना, यही तेरी रोज की दिनचर्या है। कभी बाहर निकल करके देख। लेकिन जैसे ये कहने लगी कि भाई केकई को, तो आखिरकार केकई ने भी कह दिया कि मंत्रा तू घर में विच्छेद करने वाले शब्दों का क्यों प्रयोग कर रही है? पुनियस कबहू कहस घर फोरी तब धरी जीव कढ़ाऊं तोरी। और जब ये सारी बातें कह ली तो केकई को भी गुस्सा आ गया। आखिरकार है तो दासी ना। गुस्सा इतना चरम पर पहुंच गया, बोला सावधान, अपनी रसना को अपने वश में रख और कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत कर, वचनों का प्रयोग मत कर जो घर में विच्छेद का कार्य करे। और जैसे ही उसने कहा ये जो अब भी तेरी वाणी किसी ना किसी प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो मैं इसी तेरी जिह्वा को, इस रसना को तेरे मुख से अलग करवा देते हूँ। महारानी है, क्रोध आ गया और क्रोध आने के प्रांत मंत्रा को डांट भी दिया। डांटने के प्रांत में जब मंत्रा के जो जिसे कहते हैं कि ऐसे विषम परिस्थितियां जो स्त्री के सामने दिखाई, स्त्रियां की होती हैं जो सामने करके बैठती हैं, उन्हीं को लेकर के बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए और आंखों में आंसू वचनों के माध्यम से विलाप करने लगी। आंखों में डब डब आंसू और फिर हृदय से वचन बिल्कुल एकदम से दहा वाले, और वचनों के माध्यम से, आंसू के माध्यम से सारे के सारे वातावरण को उसने ऐसा बना दिया कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। महारानी केकई ने दरवाजे बंद किए कि इसके इस प्रकार का स्वांग जो है या क्यों भर रही है। फिर उसने कहा कि हाँ ठीक कहा है, शास्त्र सही कहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से किसी के प्रारब्ध के माध्यम से जिसके वर्तमान में कोई शारीरिक कुष्ठ रोग लगा हुआ होता है तो उसमें कोई ना कोई वो दोष ही होता है। इनके ऊपर ये जानना चाहिए कि इनकी मनस्थिति को कोई भाप नहीं सकता। जैसे जो अपने दुर्योधन के पिता तो अपने जो आंखों से अंधे थे, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र मैं तुझे लाड से, दुलार से, है ना, भीम को मैं तुझे हृदय से लगाना चाहता हूँ। अब धृतराष्ट्र आंखों से विहीन थे, वचन उनके तो बढ़िया दिखाई दे रहे थे, पुत्र तुम मेरे भ्रातृ के पुत्र हो और मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ। भीम भी नहीं समझे अब तापश्री के अंतःकरण में क्या है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि देखो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उनके जो हृदय का संताप है ना उसको कोई भाप नहीं सकता। और हृदय का संताप इतना विषाद था कि आखिरकार में एक भीम का मूर्ति जो उन्होंने जब आगोश में ली भीम जान करके, तो उसने इतना भारी उनको भेज दिया, इतना भारी अपने भुजाओं के बल से उसको विदीर्ण कर दिया कि यदि जो भीम भी होते तो भीम भी बचते नहीं। तो इस प्रकार के जो मनुष्य होते हैं, अब जैसे ये इसने शब्दों का प्रयोग कहा ना कि ये जो ब्रह्मदेव ने ही कौशल्या के लिए सुख की घड़ी दे दी, राम के लिए बड़े आनंद की घड़ी दे दी और हमारे लिए सोचने स्थिति दे दी। भगवान को ब्रह्मा जी को दोष देने लग गई मंत्रा। तो यहाँ पर केकई ने कहा कि सच ही कहा है, शास्त्र सच कहते हैं कि इस प्रकार की व्यक्ति की मनस्थिति को कोई भाप नहीं सकता कि उनके अंतःकरण में क्या है। तो वो जो हृदय का विषाद होता है उसको भापना जांचना बड़ा मुश्किल होता है। मंत्रा सभी जानते हैं कि शारीरिक
जो दोष था उसके पूर्ण नहीं थी वो। लेकिन महाराज केकई नरेश के इतनी प्रिय थी कि उन्होंने अपने पुत्री केकई के विवाह के साथ में उसी को भेज दिया था। किसका ध्यान रखियो। तब केकई माता कहने लगी कि इस प्रकार के जो जीव हो, मनुष्य होते हैं, और यदि जो अगर वो स्त्री रूप में है और शास्त्र संबंध जो चर्चा होती है उसमें कहीं ना कहीं एन के तरह के नहीं होता, क्योंकि स्त्री को गंभीरता का आभूषण कहते हैं। स्त्री के पास सबसे बड़ा आभूषण क्या है कि वो गंभीर है। स्त्री के पास सबसे बड़ा आभूषण क्या है कि उसके पास में अपना धर्म है। स्त्री के पास में सबसे बड़ा आभूषण क्या है कि उसको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी है कि वो अनेकों ने कष्ट मौन रह करके सहन कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा आभूषण जो अगर स्त्री के पास ना रहे तो फिर उसके लिए बड़ी दयनीय परिस्थिति हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि यदि जो अगर इसी प्रकार से शारीरिक वेदना यानी कि शारीरिक क्लेश के साथ में और स्त्री रूप में है और वो भी सेवक है, तो वास्तव में उसके हृदय के संताप को कोई जान नहीं सकता। अब ये बात कहने के उपरांत में भरत माता मुस्कानी। 3 बार देखिए भरत माता कह दिया। भरत माता क्यों कहा कि अभी तक माता केकई की बुद्धि राम और भरत में सम है। और भरत माता कहने के उपरांत में क्या कह दिया, प्रेबादनी सिकती नहीं तो ही सपने हूँ तो पर कोप न मोही। अब देखिए यहाँ तक यदि अगर मंत्रा को केकई छोड़ के चली जाती तो ये कलेश ज्यादा नहीं बढ़ता। अब क्या हुआ कि केकई भी आखिरकार में वहां रुक गई और केकई यदि जो धमकाने के उपरांत में वहां से चली जाती, अपने स्थान को छोड़ देती और मंत्रा को एकदम से इन्हीं परिस्थितियों में छोड़ देती, तो मंत्रा की मत नहीं थी कि आगे बढ़ जाती, लेकिन केकई वहां रुक गई। और केकई रुक करके उन्हें क्या किया, मुस्कुरा दी। जब किसी प्रकार से बालक पर लताड़ लगाए तो उसमें गंभीर होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। गंभीरता जो अगर हास्य में बदल जाएगी तो सारे का सारा जो किया धरा है वो शून्य हो जाएगा। कहाँ तो महारानी केकई इतनी गंभीर थी और गंभीर होने के उपरांत में फिर हास्य में परिवर्तित हो गया, और हास्य परिवर्तित होने के उपरांत में उसके पास में आई और पास में आकर के कहने लगी, अरे तू तो बड़ी अच्छी बोलने वाली, अच्छी बोलती रही है, तेरे शब्दों में हमेशा कितना हास्य छिपा रहता था, सारा रनिवास तेरे बोल सभी प्रकार से जो तू, तो लेकिन आज तुझे क्या हो गया, चल हट बता क्या हुआ है। और ऐसा कहने के उपरांत में सुदिन सुमंगलदायक सोई तोड़ कहाँ फुरजही दिन होई। ये अवश्य जान ले, भरत माता के शब्द हैं, ये अवश्य जान ले कि तू मेरी सबसे प्रिय दासी है। लेकिन फिर भी मैं तुझे बता दूं कि जिस दिन राम को राज्याभिषेक होगा वो मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन होगा। माता केकई के शब्द, भरत माता के शब्द है, सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहाँ फुरजही दिन होई। जिस दिन राम का राज्याभिषेक होगा वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर घड़ी होगी, मंगल घड़ी होगी। और हट, अब तो इस स्वांग को छोड़ और चल मेरे साथ में उत्सव मनाने की तैयारी करते हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई। तुझे मालूम है मंत्रा, ये रघुकुल की परंपरा है, ये हमारे दिनकर यानी कि रघुकुल की परंपरा, सूर्य वंश की परंपरा है। हमेशा बड़ा भाई राजा होता है, छोटा भाई उसका सेवक होता है। राम बड़े हैं, राम बड़े हैं तो बड़ा भाई तो राजा बनेगा ना। सेठ जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कुल कर रीत सुहाई। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये हमारी रघुकुल की परंपरा है, ये सूर्य वंश की परंपरा है, इस परंपरा को कोई लांघ नहीं सकता। ये रघुकुल की रीत है, ये हजारों वर्षों से चला आया है। बड़ा भाई हमेशा ही राजा होता है। हाँ, बड़ा भाई जो अगर शहर से अपने इस राज्य को अपने छोटे भाई के साथ दे दे तो इसमें उसकी बड़प्पन है। और मैं जानती हूँ राम के स्वभाव को, मैंने हमेशा ही, अब देखिए क्या सुंदर शब्द कहे हैं भरत माता ने, राम तिलक जो साच हो काली देव माग मन भावत आली। और यदि जो अगर मंत्रा
ध्यान रख, तूने जो मुझसे कहा है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं, सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है, सभी के सभी राम के ही बधाइयां दे रहे हैं, राम के नाम की, राम को ही केवल मात्र बधाई देने के लिए महाराज के महल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ध्यान रख, मेरे लिए बड़ा शुभ दिन है, मेरे लिए बड़ी शुभ घड़ी है, और मेरे लिए ये शुभ घड़ी में शुभ मंगल घड़ी में जो तुझे अच्छा लगे वो तू मुझसे मांग ले। देव मांग मन भावत आली, जो तेरे मन को अच्छा लगे कुछ भी मांग, धन दौलत वैभव संपदा मुक्ता मणि, जो तुझे अच्छा लगे। और माता के कई ने अपने गले का सुंदर मुक्ता मणियों से सजी हुई जो सुंदर एक गले में माला शोभायमान थी, मानो कि वो उतारने लगी कि देख तुझे जो अच्छा लगे हाथ में लेकर, अच्छा जो तुझे, तू मांग तो सही, मैं तुझे घड़ी भर में तुझे सबसे लबालब कर दूं। मंत्रा सब कुछ सुनती रही और मंत्रा इंतजार कर रही है केकई के मुख से कोई शब्द ऐसा निकले। ध्यान रखो, ये राम कथा है। मंत्रा बड़ी चतुर है, मंत्रा इतनी चालाक है कि वो अब तक कहीं कितना बोल चुकी है माता केकई, लेकिन बीच में अभी तक नहीं बोली वो। मंत्रा अब इंतजार कर रही है कि एक बार केकई के शब्दों से राम और कौशल्या के प्रति कुछ ऐसा दिखाई दे, तुरंत फिर मैं बोलूं। और आखिरकार हुआ ही क्या, कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। ये कहीं कहने लगी, हे प्रिय बदनी, तू देख मेरे सबसे नजदीक सखी के समान भी है, और तू मेरे घर से आई हुई दासी भी है, तू मेरी सबसे अच्छी सहयोगिनी है। मुंह मांगा तुझे मैं मुंह मांगी वस्तु तुझे दूंगी। और ये भी ध्यान रख, कौशल्या स्वभाव से ही, कौशल्या सब महतारी, कौशल्या सुमित्रा ये और सारा निवास, और मुख्य रूप से कौशल्या और सुमित्रा, इन्होंने हमेशा ही मुझ में कभी भेद नहीं होने दिया। स्वभाव से ही कौशल्या ने भी मेरे साथ स्नेह किया, सुमित्रा ने भी, और राम तो विशेषकर मुझसे माता का सबसे सर्वोपरि जो मान सम्मान है वो मुझे देते आए हैं। राम माताओं में जो सर्वोपरि सम्मान है, मान है, वो मुझे सर्वश्रेष्ठ देते आए हैं, यानी कि सर्वप्रथम मुझे ही मान सम्मान देते आए हैं। फिर मैं कैसे कह दूं कि राम राजा ना बने। वो पर कर सने बिसेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। और यदि जो वास्तव में राम की, अब ये जो शब्द थे ना, शास्त्र कहते कि ये शब्द जो केकई माता के मुख से निकले, इसको सुनकर के मंत्रा बड़ी हर्षित हो गई। आहा, अब आई बात सुन में, मुंह पर करी सने बिसेकी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। ये जो परीक्षा वाला शब्द आ गया ना, यही मंत्रा सोच लिया। आहा, केकई छिपा हुआ मेरे मुख पर तो मंत्रा ने सोचा अपनी मन में, ओहो अहो, मेरे मुख, मेरे वचन और मेरे मन में जो था मैंने कह दिया। लेकिन केकई चालाक तो तुम भी निकली, तुम्हारे मन में वो छिपी हुई, तुम्हारे मन में वो छुपी हुई एक तलवार रही है, जिसको तुम अभी सामने नहीं ला रही। क्योंकि परीक्षा किसके लिए जाती है? जिसके ऊपर संदेह हो, जिसके ऊपर संदेह हो। यही तो रामचरितमानस है। इसलिए मैं सबों से कहता हूँ कि रामचरितमानस केवल मात्र समय व्यतीत करने के लिए नहीं है। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। जो विधि जन्म देहु कर छो, हो राम सिए पूत
छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। नजदीक आते हुए कई कहने लगी, मंत्रा ये जो ब्रह्मदेव मुझे स्त्री जगत में पैदा करे, तो मैं स्त्री जगत में पैदा हुए थे यही आज मांग लूं। हे ब्रह्मदेव, अगला जन्म मुझे स्त्रीत्व के रूप में मिले, तो मेरे यहाँ पर राम जैसा पुत्र हो, सीता जैसी पुत्र वधु हो। जो विधि जन्म देहु कर छोहु, हो राम सिय पूत पुतोहु। हे विधाता, हे ब्रह्मदेव, तू हमेशा ही कर्ता के कर्मों को लिख देते हो और कर्ता के कर्मों में सब कुछ पहले ही लिख देते हो। तो आज मैं तुमसे यही मांगू कि अंतिम समय के बाद में यदि मुझे अगला जन्म स्त्रीत्व के रूप में मिले, तो हे भाग्य के लिखने वाले, मुझे अगले जन्म में भेजने से पहले ये भी लिख देना कि मेरे घर में पुत्र बन करके आए तो राम के समान आए, राम जैसा आए। और जब अगर मुझे पुत्र वधु मिले तो सीता जी जैसी पुत्र वधु मिले, सीता जैसी। देखिए क्या सुंदर चर्चा है। अर्थात अगले जन्म का सुख देने वाले कौन है? विधाता है। और विधाता क्या करते हैं? व्यक्ति का लेखा जोखा लिख देते हैं। कितना इसने भजन किया, कितना इसने श्रवण किया, कितने इसने तीर्थ यात्रा की, कितना इसने हनुमान जी का व्रत किया, कितना इसने माधव की सेवा अर्चना की, कितनी इसने आरती की। ये सारा का सारा लेखा जोखा किसके हाथ में है? ब्रह्मा जी के हाथ में है। ब्रह्मा जी जो है ना, वो भगवान के सचिव कह लो, जो सारा का सारा लेखा जोखा रखते हैं। उनके हाथ में यही काम है, सब कुछ उसके हाथ में लिखा हुआ, वो लिखा होता है। और जब व्यक्ति अंतिम समय जो प्राण त्यागता है, प्राण त्यागने के उपरांत में तुरंत ब्रह्मा जी अपने उसके खाते को खोल लेते हैं। कितना इसने दान किया, कितना इसने मान किया, कितना परिहित किया, और उसको लेकर के उसी समय ही, मैंने ऐसा पढ़ा है शास्त्र में, बिल्कुल निचोड़ है, सत्य है कि उसी समय उसके भाग्य में लिख दिया जाता है कि 13 दिन के बाद में इसको ये योनि मिलेगी, ये स्थान मिलेगा, ये कुल मिलेगा, ये इसका परिवार होगा, ये इसके बालक होंगे, ये इस प्रकार से इसका धनोपार्जन का माध्यम होगा। 13 दिन के बाद में उसको फिर वो योनि मिल जाती है। लेकिन लिखा उसी समय जाता है जैसे प्राण गए, और प्राण जाने के प्रांत में अग्नि में स्वाहा हो गई। अग्नि में स्वाहा होने के प्रांत में आत्मा, उस आत्मा के भाग्य में लिख जाता है कि 13 दिन के बाद में ये शरीर तुझे मिलेगा, इस प्रकार के तुझे स्थान मिलेगा, ये सारे का सारा। तो कैकेयी माता ने भी कह दिया कि ब्रह्मदेव, मुझे अगला जन्म तुम दोगे तो मेरे भाग्य में ये लिख देना कि तेरे यहाँ पर राम जैसा पुत्र होगा और सीता जैसी पुत्र वधु होगी। ये कैकेयी का मांगना नहीं, ये हम सबों का मांगना है कि भगवान हमेशा ही कर्ता के कर्मों को देख करके वो सबको सुख देते हैं। और आज कह दिया कि भरत सपत्र सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हर्ष समय विस्मय करसी, कारण मोह सुनाओ, सियावर राम जय जय राम। शब्दों का बड़ा सुंदर चयन है। माता कैकेयी ने कह दिया, तुझे भरत की सौगंध है, भरत सपत्य तो सत्य कहूँ, तुझे भरत की सौगंध है। छल और कपट छोड़ करके सत्य बता, तो हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही है। अभी माता कैकेयी की बुद्धि भरत के समान साधु है। उसके साधुत्व को बाबा तुलसी नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं कि हे माँ, तेरे वास्तव में साधुवाद को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि अब भी तेरे मन में राम के प्रति, माता कौशल्या के प्रति, महाराज के प्रति कितनी सत्यता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि कपट रूपी कुसंग का आवरण सुमति रूपी सत्संग के ऊपर इतना भारी हो जाता है, इतना भारी हो जाता है कि उसके ऊपर मानो
कि काली राख ढक जाती हो। आखिरकार यही हुआ। इतनी सुंदर सुमति सत्संग को लेकर के वाणी, लेकिन मंथरा का कपट और कुसंग सुमति और सुसंग पर इतना भारी आवरण लेकर के बैठ गया, इतना भारी आवरण लेकर के बैठ गया कि सुम माता केकई जो आज ये कह रही है कि जो विधि जन्म देहु कर छो हो राम से पूत पुतो, वही माता कपट और कुसंग पा करके सुमति को प्राप्त करके कैसे सुमति के ऊपर कुमति ने आवरण कर लिया, सुसंग के ऊपर कुसंग ने आवरण कर लिया, स्नेह के ऊपर कपट ने आवरण कर लिया, तो तुरंत वाणी बदल गई, स्वभाव बदल गया, आचरण बदल गया। स्वभाव में ये आ गया कि जो यदि जोगर प्रात होत पुनि वेश धरी, जो न राम बन जाई और मन राव रब समझे मन भाई। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये के मात्र कुसंग और सुसंग का ही अंतर है। कुसंग करोगे तो कुमति की तरफ जाओगे, सुसंग करोगे तो सुमति की तरफ जाओगे। इसलिए विश्वक्सेन महाराज ने कह दिया, बरु बलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विदाता। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे करुणाकर, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे राघव, हे माधव, तेरे चरणों में यही विनती है, इस वाणी से, इस रचना से सुंदर भजन हो, इस कानों से अच्छा सुनने को मिले, पैरों से तीर्थों का तीर्थाटन हो जाए, हाथों से परिहित होता रहे। यही जब सुंदर कर्म हमारे इस देह से होंगे तो शुभ ही शुभ होंगे, मंगल ही मंगल होंगे, शुभ ही शुभ होंगे, मंगल ही मंगल। सच्चिदानंद। आदरणीय भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। और सभी से प्रार्थना है, श्री हरि जी की आरती करेंगे, कृपया सभी सहयोग देना। हरिओम। जय जगदीश स्वामी, जय रघुनाथ हरि, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। हरिओम। जय जगदीश हरि, जो जावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का, सुख सन्मति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम। जय जगदीश हरि, मात पिता तुम मेरे, शरण रहूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम। जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश, तुम सभी के स्वामी। ओम। जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख गलतामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदान। ओम। जय जगदीश हरि, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिलो दया में, कैसे आऊं शरण में, तुमको मैं कुमति। ओम। जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम। जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम। जय जगदीश हरि, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा
तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय रघुनाथ हरे, स्वामी जय जय भोलानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवग, अक्षरवल दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन सहजान की, करो सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। जय करा वीर बजरंगी, जय करा माँ शेरावाली का, दरबार की जय। जो बोले सो है। सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में विश्व का, श्री गीता ज्ञान, श्री मानस ज्ञान। बोलिए हरे हरे महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वाणी को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा, सहयोग के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।